बहनों, आज का जो प्रसंग है यह बड़ा विचित्र प्रसंग है। आज के प्रसंग को हम अत्यंत हास्यास्पद भी कह सकते हैं। हास्यास्पद का भाव ये प्रसंग होना नहीं चाहिए, फिर भी हो रहा है, इसलिए हास्यास्पद है। और दूसरी बात, यह प्रसंग अति महत्वपूर्ण भी है। अति महत्वपूर्ण इसीलिए कि यह प्रसंग सबसे श्रेष्ठ प्रसंग है। ये दोनों बातें हैं। तो आप कहिएगा कि बाबा आज पाठ तो हुआ है ईश्वर के स्वरूप के संबंध में, परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उनका दर्शन कैसे होगा, उनकी प्राप्ति कैसे होगी, उनकी पहचान कैसे होगी, यह पाठ हुआ है। इसको हास्यास्पद कैसे कहते हैं? जब आप समझेंगे तो आप भी कहेंगे कि सच में ये हास्यास्पद है। कैसे है? देखिए, सत्संग सभा जो हम लोगों की लगती है ना, इस सत्संग सभा को एक भाव में इसको विद्यालय भी कहते हैं। विद्यालय, मक्तबे कबीर इसको कहते हैं। जैसे बाहर के विद्यालय में, अब चलना फिरना थोड़ा कम करिए, मंच पर पूरा हिलता है मंच। जब मंच पर आप चलते जैसे धरती हिलती है ना, ऐसे पूरा मंच हिल जाता है, हम कांप जाते हैं यहाँ। जैसे विद्यालय में हम लोग जाते हैं तो विद्यालय में शिक्षा मिलती है, विद्यालय में पढ़ाया जाता है। और आप जानते हैं ना, जब राम भगवान जाते थे, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, राम भगवान ही पढ़ने गए थे ना, तो विद्यालय में ही सब शिक्षा मिलती है। विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं कि देखो तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं, तुम्हारी माँ ऐसी है, पिताजी को प्रणाम करो, माँ को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो। यहीं से शुरुआत होती है ना शिक्षा की। फिर बड़ी बड़ी बातें लोग पढ़ते हैं। ऐसे ही इस सत्संग स्थल को, सत्संग सभा को, इसको भी विद्यालय कहते हैं। यहाँ भी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ जो हम लोग पढ़ते हैं, अब बाहर के विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाए, अब वहाँ पर बच्चा कहे कि शिक्षक महोदय हमको पढ़ाइए कि मेरे पिताजी कौन हैं, तो क्या कहिएगा? अच्छा लगेगा? अरे तुम ये बात नहीं जानते हो, ये कोई विद्यालय में पढ़ने की चीज़ है। मेरे पिताजी कौन हैं, मेरे पिताजी कैसे हैं, ये बताइए हमको। मेरे पिताजी का वेशभूषा कैसे है, ये बताइए हमको। मेरे पिताजी बोलते कैसे हैं, ये बताइए हमको। मेरे पिताजी खाते कैसे हैं, ये बताइए हमको। मेरे पिताजी स्नेह कैसे करते, हमको ये बताइए हमको। तो कहिए ये हास्यास्पद है कि नहीं? शिक्षक कहेंगे अरे पिताजी तुम्हारा है, पिताजी के पास तुम रहते हो, पिताजी के पास तुम बैठते हो, तुम लेटते हो, तुम रहते हो, पिताजी के साथ में तुम खाते हो, पिताजी को हमेशा तुम देखते हो,
और हमसे पूछते तो हास्यास्पद है ना। इसी तरह से ये सत्संग में जब हम लोग बैठे हुए हैं ना, किस लिए बैठे हुए हैं? अभी सुन रहे थे ना, सत्संग में जो हम सब बैठे हुए हैं, आज का जो विषय है ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर है कौन? सब कोई जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। ये शोरगुल को बंद करिए। देखते बच्चा सब कैसे कर रहा है। माँ सरस्वती युवा समिति सुन के बड़ा आनंद आता है। किधर हैं आप लोग? जरा बच्चों को संभालिए, बच्चों को संभालिए, थोड़ा बूढ़े बाबा लोगों को भी संभालिए। ये सभी टहलते रहते जहाँ तहाँ। अब जो पीछे आवे पीछे बैठिए, एकदम सब मौन हो जाइए, बिल्कुल शांत, निस्तब्ध मौन हो जाइए सब। एक टक सब मेरी तरफ देखिए, एक टक मेरी तरफ देखिए और आराम से सुनते रहिए। बच्चे को शांत करके रखिए। एक बार जय जयकारा लगा दीजिए बढ़िया से, दिल खोल के। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मौन हो जाइए, अब शांत हो जाइए। क्या कह रहे थे हम कि ईश्वर कौन है? एक बात देखिए, ये जो शरीर हम लोगों का है ना, इस शरीर के माता पिता हैं इसके जन्म देने वाले, है ना। जिन्होंने शरीर को जन्म दिया है वो इसके माता पिता हैं। ये माता पिता कब तक हैं? जब तक हमारा शरीर है। जब तक शरीर है तब तक माता पिता हैं। और जैसे शरीर हमारा छूटेगा ये माता पिता रहेंगे? नहीं रहेंगे। इस मरु में किनसे लिपट जुड़ाऊं, सबों को ज्वाला में जलते देखा। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला। पल भर रुका न मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चला। लैला रोती ही रही पर है, कितने मजनू मुंह मोर चला। माँ रोती रह जाती है, पुत्र चला जाता है। कितना पुत्र रोते रह जाते हैं, माँ चली जाती है, पिताजी चले जाते हैं। रहता है? या तो माता पिता हमको छोड़ करके चले जाएंगे या हम माता पिता को छोड़ करके चले जाएंगे। ये दो में से कोई एक होता है। और आपको पता है कभी काल तो ऐसा होता है, माता पिता और पुत्र तीनों साथ ही चला जाता है। कार में सफ़र कर रहे हैं, कार में पिताजी भी बैठे हैं, माँ भी बैठी है और संतान पुत्र भी बैठा हुआ है। एक्सीडेंट कर जाता है, तीनों की मृत्यु एक साथ हो जाती है कि नहीं? कौन कब जाएंगे ये कोई आता पता नहीं है। तो जब तक हमारा शरीर है तब तक ही ये माता पिता है। शरीर छूटा, माता पिता छूट गए। तो शरीर के माता पिता को तो हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग कौन शरीर हैं क्या? हम लोग शरीर हैं, शरीर है हम लोग। यदि अपने को शरीर मानिएगा ना, तो जो अपने को शरीर मानता है कि मैं शरीर ही हूँ, उससे बड़ा पापी धरती पर कोई नहीं। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। देखिए संतवानी, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है पाप जितने जगत में सभी पापों का यह बाप है। मतलब शरीर अलग है, हम इसके भीतर रहने वाला जीवात्मा अलग है। शरीर है मर, जीवात्मा है अमर। शरीर है जड़, जीवात्मा है चेतन। हम चेतन है, हम अमर हैं। शरीर मर है, ये जड़ है। तो इसके तो माता पिता को जान गए, तो क्या केवल देह के ही माता पिता हैं? हमारे जीवात्मा के माता पिता कोई नहीं है।
यदि जीवात्मा के माता पिता नहीं होते तो मंदिर में जाकर क्यों स्तुति करते? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव क्यों करते हैं? तभी तो आप कहिएगा कि बाबा अभी तो पाठ में सुन रहे थे नातिसु मात पिता सुत बंधव। जैसे इस देह के पिताजी हमारे पिताजी हैं, उसके पिताजी भी उनके भी पिताजी हैं, वो हमारे दादा हैं। तो यदि इस जीवात्मा के पिताजी हैं तो उनके भी तो पिताजी होंगे। नहीं 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 नहीं, तब आप नहीं समझे। इस जीवात्मा के जो पिताजी हैं परमात्मा, उनके कोई पिताजी नहीं है उनके कोई पिताजी। इसलिए गुरु नानक कहते नात सुमात पिता सुत बंधव। उनके न कोई माँ है, उनके न कोई पिता है, लेकिन वो सबके माता पिता है। वो सबके हैं माता पिता। और एक बात देखिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए ऐसे ऐसे बातें हैं। अपने सदगुरु महाराज एक बात लिखते, पदावली में आप पढ़िएगा। इस देह की बात को समझने में तो सीधा सीधा है, समझ लेते हैं कि वो हमारे माता पिता हैं, फिर वो उनके माता पिता, वो उनके माता पिता है, तो समझ लेते हैं। लेकिन जब ईश्वर की बात आती है समझने के लिए, तो अपने सदगुरु महाराज जी ने एक बात कही, आप पढ़िएगा पदावली में। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं ममतादि रागादि दोषम अतीतम। परमात्मा कैसे? ममतादि रागादि दोषम अतीतम महाअद्भुतम नाहि तप्तं न शीतं। परमात्मा ईश्वर महाअद्भुत है, आश्चर्यजनक है, वो आश्चर्यमय। दुनिया का सिद्धांत उनके ऊपर लागू नहीं होता। ऐसा ही है वो, हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन एक बात तय है, इस देह के माता पिता हैं, इसके दादा भी हैं, इसके परदादा भी हैं, इसके छरदादा भी हैं, इसके लकड़दादा सब हैं। लेकिन परमात्मा के न कोई माता पिता हैं, न उनके कोई दादा परदादा कोई है। एक आपको दंत कथा सुनाते हैं। पुराणों में सब बातें आती है, लेकिन हम उसको दंत कथा कहते हैं, जो एक कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान शंकर के पास गए नारद जी। तो शंकर भगवान बैठे थे, नारद जी भी गए, बैठ गए। और नारद जी तो थोड़ा कौतुकी है ना, वो हंसी मजाक करते हैं। नारद जी मजाकियल स्वभाव के। तो नारद जी गए भगवान शंकर के पास। शंकर भगवान बैठे थे, तो नारद जी भी जाकर के बैठ गए। नारद जी भगवान शंकर से कहते हैं कि भगवान आपका असली नाम क्या है? तो भगवान शंकर कहते मेरा असली नाम तो शंकर ही है। कोई शंकर कहते, कोई शिव कहते, कोई आशुतोष कहते, कोई अवधरधानी कहते हैं, बहुत नाम है ना, ये मेरा नाम है। अच्छा, नारद जी कहते हैं आपके पिताजी का क्या नाम है? आपके पिताजी का क्या नाम है? तो शंकर भगवान कहते हैं मेरे पिताजी का नाम तो भागवत में लिखा है ब्रह्मा जी। मेरे पिताजी हैं ब्रह्मा जी। अच्छा, और ब्रह्मा जी के पिताजी का क्या नाम है? तो भगवान शंकर कहते ब्रह्मा जी के पिता का नाम है विष्णु भगवान। अब नारद तो नारद प्रश्न को लंबराते जाते हैं इनका तो नारद जी तो अब जान ही रहे, देवर्षि नारद। अच्छा, ब्रह्मा जी के पिता का नाम क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा विष्णु भगवान। फिर नारद जी पूछते हैं विष्णु भगवान के पिताजी का क्या नाम है? तो भगवान शंकर ने कहा कैसा देवर्षि है? पूछते जा रहा है। कहिए ना प्रभु विष्णु भगवान के पिताजी का नाम क्या है? तब भगवान शंकर ने कहा कि सबके पिताजी तो हम ही हैं।
सबके बाप हम ही हैं। देखिए है ये हंसी मजाक की बात, लेकिन है बड़े पत्ते की बात। जब उन्होंने ये कहा ना कि हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो देह के भाव में, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पुत्र हैं देह के भाव में। और जब प्रश्न बढ़ते गया उनके पिताजी कौन हैं, तब भगवान शंकर ने आत्मस्वरूप से कहा कि सबके पिताजी हम ही हैं। मतलब एक परमात्मा ही सब जीवात्मा के पिताजी हैं, है ना। एक ईश्वर ही हम सबके पिताजी हैं। तब न रामायण में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रास। ईश्वर का अंश है आप और हम। जैसे पिता का अंश होता है पुत्र, जैसे पिता का अंश होता है पुत्र, ऐसे परमात्मा का अंश है जीवात्मा। तो पुत्र हो गए कि नहीं। गीता को पढ़िए, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्टान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते जीवात्मा मेरी ही संतान है, और पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, ये जीवात्मा मेरी संतान है, और संपूर्ण संसार के पिताजी हम ही हैं और दादा भी हम ही हैं, पितामह भी हम ही हैं, सब वही है। लेकिन उनको अभी तक पहचाने, जो अपने पिता है अभी तक पहचाने, जो माँ है उनको पहचाने अभी तक। इस देह के माता पिता को तो हम पहचानते हैं, पहचानते हैं ना, बिना पहचाने काम चलेगा। इस देह के माता पिता को बिना पहचाने काम चलेगा। आप सरकारी किसी भी दफ्तर में चले जाइए, किसी कार्यालय ऑफिस में आप जाइए, यदि आपको कोई काम करना होता है वहाँ तो एक फॉर्म देता है आपको, फॉर्म कहते इसको भर करके लाइए। तो उसमें ऊपर में आपका नाम रहता है और नीचे में रहता है ना फादर्स नेम, पिताजी का नाम, और उसके भी अब तो माँ का भी नाम देने लग गया, जानते हैं ना, हम माँ का भी नाम देने लगा ना। अपना नाम कोई लिख करके अब माता पिता का नाम नहीं दे तो काम होगा वहाँ? कहिए काम होगा? नहीं होगा। जब माता पिता का नाम देंगे तो नाम की जांच होती है, पहले आधार कार्ड मिलाता कि सच में इसका बाप बाप है कि नहीं, तब न काम होता है। तो जब इस देह के माता पिता के बिना दुनिया में काम नहीं होता है, तो हम लोगों का भी आधार कार्ड मिलेगा कि जीवात्मा का असली माता पिता कौन है। यदि गलत पता बता दिए, अब यहाँ पुलिस के पास जाइए, दरोगा आपको बुलावे, आप पूछे क्या नाम है, फलाना, अच्छा, अब पिताजी का क्या नाम है, किसी दूसरे के पिताजी का नाम बता दीजिएगा, और आधार कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, तब कहिए मार लगेगी कि नहीं? मार लगेगी ना। अरे कहीं बुड़बक कहीं के तुम दूसरे के बाप का नाम अपना बाप में बता दिया नाम, तो मार लगती है ना। ऐसे ही जमराज पूछेगा, धर्मराज पूछेगा, पूछे धर्मराज जब भाई पूछेगा वहाँ कि बताओ, जब देह छोड़ करके जाइएगा ना, अच्छा किसी को संदेह है कि देह हमारी छूटेगी कि नहीं छूटेगी? है संदेह किसी को? किसी को नहीं है। ये पक्का है कि हम सब मरेंगे, शरीर हमारा छूटेगा। तो जब शरीर छूटेगा ना, तो वहाँ धर्मराज पूछेगा, पूछे धर्मराज जब भाई, वहाँ पूछेगा ए भाई बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कह दीजिएगा फनेश्वर मंडल। वहीं जमराज रहेगा बगल में, मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, मुंगरी की मार लग जाएगी वहाँ पर, वहाँ कोई बचाने वाला होगा तब? कब फनेश्वर मंडल, वो तो गया। शरीर जब तक था तब तक वो था, तुम शरीर हो। अगर तुम शरीर होता तो वो तो तुम्हारा जल करके खत्म हो गया, तो फिर तुम यहाँ कैसे हो? तुम जीवात्मा न हो जी।
और जब जीवात्मा तुम हो तो वो शरीर के पिता वाला नाम क्या बता रहा है? देखिए, ये जो सत्संग जो विद्यालय है, इस विद्यालय में हम अपने पिताजी का परिचय जानने के लिए आए हैं। कई हास्यास्पद है कि नहीं है ना हास्यास्पद? इस देह के माता पिता को हम जन्म से जानते हैं। तुतली बोली जब निकलती है मुंह से तब ये कह देते हैं पिताजी है, ये माताजी है, तब से जानते, उनकी गोद में खेलते हैं। और अभी देखिए हम लोगों को 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60, 70, 80, 90 साल हो गए, और कितने 100 साल में भी चले गए हैं, लेकिन अभी तक पिताजी का पता चला। क्या कहते हैं चलो सत्संग में, किस लिए? भगवान की कथा सुनने के लिए। तो कहिए हास्यास्पद हुआ कि नहीं? जिनको शुरू से जानना चाहिए था कि ये मेरे पिताजी हैं, ऐसे मेरे पिताजी हैं, जिनको शुरू से जानना चाहिए था, उनको अब तक हम नहीं जाने हैं। इसलिए ये बहुत हास्यास्पद है। हास्यास्पद ही नहीं है, बहुत दुखद भी है, बहुत कष्टकर है, पीड़ादायक है। ये जो अपने ईश्वर को, अपने पिताजी को नहीं जानते हैं, उस जीवात्मा की बड़ी दुर्दशा, बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए उसके विषय में जानना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है परमात्मा के विषय में जानना। इसलिए हम कहते हैं कि यह सत्संग सर्वश्रेष्ठ, सबसे महत्तम भी है, सबसे महत्तम है। इसमें इसको जानना, और नहीं जानेंगे तो सुने नहीं पाठ में, जो ध्यान से पाठ को सुने होइएगा। सो रहे कि सुन रहे हैं? सब सुन रहे हैं मेरी बात को? जो पाठ को ध्यान से सुने होइएगा, हिलाइए मत उसको, थोड़ा आगे होकर बैठिए, आगे हो जाइए, थोड़ा और आगे हो जाइए। जो पाठ को सुने होंगे ढंग से, उनको याद होगा। पाठ में आपने सुना था, इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। ये वेद भगवान का उपदेश है। केनोपनिषद, वेद का केनोपनिषद है ये। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं कि यदि इसी जन्म में भगवान को जान लिया, इसी जन्म में जो ईश्वर अपने माता पिता हैं उनको जान लिया, तब तो ठीक है, और नहीं तो जमराज की मार खानी पड़ेगी और 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? 84 लाख योनियों में। ये बहुत बड़ी भारी हानि है कि नहीं? अभी देखिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठंडी है, सर्दी है, तो चादर ओढ़ लिए है ना? क्यों ओढ़ रहे हैं चादर? क्यों ओढ़ रहे हैं? ठंडी से बचने के लिए। ठंडी लगी तो ठंडी से बचने के लिए हम चादर ओढ़ लिए। और ठंडी कुत्ता को नहीं लगता है, ठंडी गाय को नहीं लगती है, तो वो चादर ओढ़ती है। अच्छा, नहा करके आज कौन आए हैं? हाथ उठाइए जरा, देखा देखिए हाथ उठाते हैं। नहा का है? इधर कौन सब नहा का है? हाथ उठाइए। इधर परसेंटेज देखिए कम है, दाल में काला है, इधर इधर ठीक है। भोरे भोर जो आप नहाते हैं तो कुआं के पानी से नहाए हैं? ट्यूबवेल में क्यों नहाए आप? कारण क्या है? और ड्राम वाला पानी से नहाए? रात ऊपर जो ड्राम रखे उससे, उस पानी से नहाते हैं कोई भोरे भोर? नहीं नहाते। क्यों? बाबा कैसे नहाएंगे, इतना ठंडा रहता, कन 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 कहते हैं कि नहीं? कनकनी वाला पानी से कैसे नहाएंगे? अब ये बात कुत्ता बुझेगा? देखिए, अगर इस विषय को ठीक से नहीं समझेंगे, परमात्मा के विषय को ठीक से नहीं समझेंगे ना, बड़ी दुर्दशा है। मनुष्य है, ठंडी का समय है, नहाना चाहिए, रोज नहाना चाहिए।
रोज स्नान करिए। लेकिन स्नान करेंगे तो स्नान करने में ठंडी का समय और ज़्यादा ठंड न लगे, हम चापाकल के पास जाते हैं, उससे पानी गरम गरम निकलता है। एक बात और आप जानते हैं, परमात्मा की सृष्टि ऐसी है, परमात्मा की संरचना ऐसी है, नदी बह रही है ना बगल में, बह रही है ना, भोरे भोरा आप नदी में आइएगा, कैसा रहता पानी? हीटर कौन लगा दिया नदी में? ये पानी को गर्म किसने किया? आप भोरे भोर जाइए नहाने के लिए 4 बजे। और आप जानते हैं ना, अपने यहाँ नियम है, अपने यहाँ जो ऋषि मुनि लोग होते हैं वो भोरे भोर नहाते हैं। सूर्योदय के पहले नहाना उसको ऋषि स्नान कहते हैं, सूर्योदय के पहले। अब रामचरितमानस में पढ़ते हैं ना, गौतम ऋषि भिनसर में जाते थे नहाने के लिए, और तब न इंद्र वहाँ गौतम ऋषि के रूप में आ करके चंद्रमा मुर्गा बन करके बांध दिया था, तब न अहिल्या का सतीत्व नष्ट हुआ था। नहाने जाते थे ना रोज। देखिए नहाने के समय प्रकृति की कैसी संरचना है, पानी को देखिए, जो प्राकृतिक पानी है, नदी प्राकृतिक है, देखिए गर्म आपको दिखेगा वो। अब चापाकल चले, प्राकृतिक है ना पानी नीचे में, वो गर्म देखिए आ जाएगा। ऐसा क्यों है? नहाना चाहिए, नहाइए। तो ये अकल तो मनुष्य को ही न है। जिसको ज़्यादा ठंडी लगती वो क्या करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं चापाकल का पानी भी थोड़ा कम गर्म है, ऐसा करते इसको थोड़ा गर्म कर देते हैं, चूल्हा पर गर्म करके तब नहाते हैं ना। ये व्यवस्था है अन्य शरीरों में। वो गर्म करके हम नहा लिए, और नहाने के बाद भी ठंडी लगती तुरंत कपड़ा पहन लेते हैं कि नहीं? और कपड़ा पहन करके फिर कंबल ओढ़ लेते, रजाई ओढ़ लेते हैं, या हीटर जला लेते हैं, ये व्यवस्था कर लेते हैं ना। इतनी तो स्वतंत्रता है, ईश्वर की कृपा है कि नहीं, देख लीजिए। लेकिन वेद भगवान कहते हैं ये व्यवस्था देने वाले ईश्वर को यदि नहीं जाने ना, तो ये स्वतंत्रता आपकी छीन जाएगी। ये स्वतंत्रता आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगी। गर्मी लगती है पंखा चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, एसी की व्यवस्था हम कर लेते हैं, समझिए। भूख लगती है हम भोजन कर लेते हैं, एक ही भोजन रोज करते हैं। जैसे गाय को देखिए रोज कुट्टी खाती है, भूसा खाती है, तो वैसे कोई रोज खाते हैं हम लोग? यदि 2 दिन एक ही प्रकार की सब्जी बनी तो गुस्साते हैं कि नहीं? घर में और कुछ नहीं था क्या, कल भी यही आज भी यही बना दिए, बिगड़ते हैं कि नहीं? बदल बदल करके हम खाते हैं। भूख लगती है भोजन कर लेते हैं, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, नींद आती है सो लेते हैं, थक जाते हैं विश्राम कर लेते हैं। ये सब व्यवस्था है कि नहीं इसमें, मानव तन में? लेकिन वेद भगवान कहते हैं जिस परमात्मा की आप संतान है, यदि उनको नहीं जाने ना, तो ये सब सुख आपका छिन जाएगा। फिर जब बैल बनेंगे ना, तब खुट्टा में बांध दिए जाएंगे। भजन बिना बैल बिराने हुई हो, चारी पहर चारी सिंह मुख गुंग, तब कैसे हरि गुण गई हो? तब कैसे गाएंगे? बांधे के रस्सा, खैंची के रस्सा खुटा में बांध, तो कभी सबकी वाणी है ना, खैंची के रस्सा खुट्टा में बांध, तो तब कैसे के गुण गए, तब क्या करेंगे? इसलिए ऋषि कहते हैं यदि इसी जन्म में भगवान को जान लिए, परमात्मा को जान लिए, तब तो ठीक है, और नहीं जाने तो बड़ी दुर्दशा है। 184 भ्रमी के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। यही डर से आप पढ़िएगा, बड़े बड़े महापुरुष उस परमात्मा को जानने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
बड़े बड़े। पार्वती माँ का नाम सुने हैं? पार्वती माता, माता पार्वती भगवान शंकर की अर्धांगिनी है ना। वही माता पार्वती पहले जन्म में सती थी। जब सती थी ना, तो सती ने भगवान शंकर से पूछा था कि हे प्रभु, परमात्मा कैसे होते हैं? उनको भी देखिए डर था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सती महारानी पूछती है भगवान शंकर से, परमात्मा कौन है? जैसे हम लोग अभी प्रवचन में सुन रहे हैं ना, ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है। तो रामचरितमानस का प्रसंग है, तो वहाँ माता सती ने कहा कि राम कौन है? ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनिह अभेद, अशो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। ये जिज्ञासा है सती महारानी का। जिज्ञासा है कि वो राम कैसे हैं, परमात्मा कैसे हैं, बताइए। सती साधारण थी? दक्ष की बेटी है सती, बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत खूबसूरत थी। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। लेकिन अगर परमात्मा को नहीं जाने तो खतरा है। इसीलिए भगवान शंकर से पूछती है, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनिह अभेद, वो कैसे? सती महारानी का एक जन्म बीत गया, लेकिन परमात्मा को नहीं जानी, नहीं जान सकी। अगला मर गई, मरी है ना, मर गई। अब फिर पार्वती के रूप में जन्म लेती है। जब पार्वती के रूप में जन्म लेती है, देखिए प्रश्न वही है। अब पार्वती कौन है जानते हैं ना? माता पार्वती ही दुर्गा माँ बनी है। हम लोग जो दुर्गा पूजा करते हैं ना, माँ दुर्गा की जो मूर्ति बनाते हैं, सिंह वाहिनी शेरा वाली, 10 भुजा माँ दुर्गा की जो पूजा साल में 2 बार हम लोग करते हैं ना लगभग। एक चैती दशहरा नवरात्रा और एक उधर उधर करते, 2 बार करते हैं ना। ये दुर्गा कौन है? माता पार्वती ही नव दुर्गा के रूप में प्रकट हुई है। और आप पढ़िएगा, माता पार्वती ने भी प्रश्न किया है। देखिए परमात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। कल आपने सुना था ना, महर्षि वाल्मीकि के सामने राम खड़े हैं और महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, जग पेखन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे। हे प्रभु, आप पूरे संसार का दृष्टा हैं, देखने वाले हैं, और संसार आपके लिए तमाशा है। वास्तव में आपका जो स्वरूप है ना, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, आपके स्वरूप को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननि हारा। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके स्वरूप को नहीं जानता है, तब फिर और कौन जानेगा? सुने थे न कल, परमात्मा अलग है। परमात्मा के दरबार में कोटि है विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथे बानी। कोटि देवी मतलब दुर्गा माँ, कोटि देवी जहाँ खड़ी है चिड़िया, कोटि फन सहस्ना मरम जानी। कोटि आकाश पाताल फिर कोटि है, कोटि इंद्र तह भरे पानी, वो परमात्मा। दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र है कोटि तह भरे पानी, वो परमात्मा है। जहाँ करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु वो रहते हैं। शक्र कोटि सत्सरस विलासा, नवशत कोटि अमित अवकाशा, काम कोटि सत सुभग तना, धूमकेतु सत सरिस, धूमकेतु सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। ऐसे परमात्मा आप कल्पना करिए। वो पार्वती माँ जो दुर्गा स्वरूपा है, जिनकी पूजा पूरी दुनिया करती है, उसने भी प्रश्न किया है भगवान शंकर से। भगवान शंकर से पूछती है माता पार्वती
जौ नृप तनय तो ब्रह्म किमी, ब्रह्म कैसा है? नारी बृहमति मोर, हे प्रभु मैं नारी हूं ना, मेरी उतनी बुद्धि नहीं है। ब्रह्म किमी, कैसे ब्रह्म है? सुन रहे बात? कौन पूछ रही है? माता पार्वती। क्यों पूछ रही है? क्योंकि यदि वो भी परमात्मा को नहीं जानेंगे तो जन्म मृत्यु का दुख उधर भी है। और आपको पता है, एक बार सुनिए कहानी आपको सुनाते हैं। एक बार देवर्षि नारद गए कैलाश, और संजोग से माता पार्वती थी, शंकर भगवान नहीं थे। तो नारद जी वहाँ गए और पार्वती से पूछा कैसी हो देवी? कहा ठीक है। अब पार्वती के गुरु है ना नारद जी, गुरु के वचन प्रति तीन जही और सपने सुलभ न सुख सिद्धि ते। माता पार्वती के गुरु हैं देवर्षि नारद। तो देवर्षि नारद जब गए, माता पार्वती ने बहुत सम्मान किया, आदर किया, बैठलाई, जो स्वागत सम्मान करना था उसने किया। और तब पीछे नारद जी पूछते हैं कैसी हो पुत्री? देखिए देवर्षि नारद जी शिष्या के दृष्टिकोण से पुत्री भी कहते थे, लेकिन जगदम्बा भी तो है, दुर्गा भी तो है, तो माता भी कहते थे, दोनों बातें। देवर्षि नारद जी ने पूछा कैसी हो? पार्वती माता ने कहा गुरुदेव मैं ठीक हूँ। फिर नारद जी पूछते पति पत्नी में प्रेम है? हाँ बहुत प्रेम है। कहा कोई कपट, कोई छुपा, कोई दुराव तो नहीं है? पार्वती कहते नहीं गुरुदेव सब ठीक है। कहा अच्छा पूरा प्रेम तुमको करते तुम्हारे पति? का क्या बात करते पूरा प्रेम का? गुरुदेव मेरे पति भगवान शंकर मुझे इतना प्रेम करते हैं कि गोपनीय से गोपनीय बात भी वो हमको सुना देते हैं। ये नियम है ना कि सब बात पत्नी को नहीं सुनाना चाहिए। माताएं जो है ना, ये जो माताएं हैं, ये सोशल मीडिया है, नेटवर्क है, ये बड़ा गजब का। कोई बात का प्रचार करना, इसको एक को कह दीजिए बस घुनर 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 पूरे समाज में फैला देंगे। तो पार्वती माता कहती हैं गुरुदेव पता है जो गुरु मंत्र किसी को नहीं देना चाहिए ना, बताना चाहिए, वो गुरु मंत्र भी वो हमको बता देते हैं, इतना हमसे स्नेह करते हैं। कहा अच्छा ये बात है? हाँ गुरुदेव। अच्छा एक बात बताओ, भगवान शंकर माला भी पहनते हैं? देखिए पेंच लगा रहे हैं। भगवान शंकर माला भी पहनते हैं? हाँ पहनते तो हैं। किसकी माला पहनते हैं? कहा वो तो या तो बिच्छू सांप का की माला पहनते हैं, या तो फिर नरमुंड की माला पहनते हैं। तो नारद जी कहते सांप की माला तो चलो जो है सो है, वो जो नरमुंड की माला पहनते हैं भगवान शंकर, नरमुंड मतलब नर के मुंड, खोपड़ी, मनुष्य की खोपड़ी। तो किस मनुष्य की खोपड़ी है वो? देखिए झगड़ा कैसे लगाते नारद जी। किस मनुष्य की खोपड़ी है वो? पार्वती जी कहते ये हम कहाँ जानते हैं। कहा ये तुमको नहीं बताया? कहा ये बात तो नहीं बताए। कहा तब तुम झूठे न कहते, गुरु मंत्र भी बतला देते हैं। अगर सब कुछ वो बतलाते तो तुमको ये भी ना बताते कि किस मनुष्य की खोपड़ी का माला है वो। कहा ये तो नहीं बताया। ताका कहे तब कैसे कहते कि हमको बहुत प्रेम है? अब तुरंत माता पार्वती का मुंह लटक गया, सुथना गया है। ये तो सही है कह रहे हैं। नारद जी ने देखा बाण सही जगह पर लगा है, बाण लगा है जगह पर। बस अपना बिना लिए श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नारद जी वहाँ से चल दिया। इधर पार्वती के दिमाग में अब कीड़ा घूमने लगा। इतना हम भगवान शंकर को मानते हैं, पति परमेश्वर मानते हैं, और तब हमसे छप कपट। हाँ बेचारी रूठ गई, वो रूस गई।
और नारद एकदम मगन होकर के चले जा रहे थे इधर से, और रास्ते में भगवान शंकर मिल गए। कहते प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रणाम। भगवान भी कहते हाँ नारद जी कैसे हैं? कहा सब ठीक ठाक है, आप जल्दी से घर जरा जाइए। का मतलब कहा जल्दी जाइए ना। तो भगवान शंकर कहते तुम गए थे क्या? कहा हाँ वहीं से आ रहे हैं। कहा तब तो हो गया, खडमंगल कोई न कोई लगा दिया होगा। पेच लगाने में तेज है ना ये। कहा जहाँ नारद जी गए तो घर उजरा। अब भगवान शंकर जैसे गए तो देखे पार्वती किधर है, तो कहीं दिख ही नहीं रहे। कहा कि हो गया काम। अब जब देखे तो देखा कोप भवन में एकदम बाल तल बिखरा करके जैसे तैसे एकदम धूल धूसरित पड़ी हुई है। भगवान शंकर गए, रे क्या हुआ? कहा क्या हुआ? आप इतने कपटी निकले, हम सोचे भी नहीं थे। इतना कपट आप करते हैं ये हमको पहली बार मेरे गुरुदेव ने बतलाया। कहा क्या बताया? कहा आप जो कहते थे कि सब बात हम तुमको बता देते हैं, तो सब बात आप बताते हैं? कहा बिल्कुल सब बात हम बताते हैं। कहा झूठा कहीं के, ये माला किसका पहने आप? कहा तुम देखती है ना नरमुंड की माला है। कहा हमको बरगलाते हैं आप, किस नर के मुंड की माला है वो बताइए। कहा अच्छा ये नारद जी ने झगड़ा लगाया है। कहा बताइए किस नर के मुंड की माला है ये? भगवान शंकर के नेत्रों में आंसू आ गया। कहा देवी इसको छुपाना मेरा कोई अपना विचार भाव नहीं था, इससे तुमको कष्ट होगा इसीलिए मैं छुपाता था, और ये सवाल तो ना ही पूछो तो अच्छा है। अब माताओं कहिए ना कि ये बात मत पूछो, तो वही खोद खोद के पूछेगी। कहना वही हमको बताइए किसके नर के मुंड, किस नर के मुंड की माला, आप वही हमको बतलाइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि जब नहीं मानोगे तो कहना ही न पड़ेगा। कहा कहिए। तब भगवान ने कहा तुम्हारे खोपड़ी की माला है। पार्वती कहती मेरी खोपड़ी तो यहाँ है, मेरी खोपड़ी तो ये रही। कहा अरे अभी न तुम्हारी खोपड़ी वहाँ है, तुम कितनी बार मरी हो जन्मी हो, और जब जब तुम मरी जन्मी हो ना तब तब हम तुम्हारे खोपड़ी को माला बना करके पहने। पार्वती कहती है कि आप भी विचित्र है, हम इतनी बार मरे, सैकड़ों खोपड़ी हो गई, और आप तब से है ये हैं, आप नहीं मरे। भगवान शंकर ने कहा कि देवी हम नहीं मरते। कहा क्यों? भगवान शंकर ने कहा हम अमर आत्मा हैं। अमर आत्मा कैसे हैं? आदि नाम पारस है बुझी लेहु सो हंस, जिन जान्यो निज नाम को अमर भयो सो वंश। जो अपने भीतर में आदि नाद को पकड़ लेते हैं उसके जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता है। इसलिए भगवान शंकर को आप देखिएगा ना, जहाँ भी देखिए ध्यान लगाए हुए बैठे दिखेंगे, समाधि लगाते हैं। और अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे भगवान शंकर महान सत्संगी और योगी हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड पारा। भगवान शंकर ध्यान करके समाधि लगाते। तो समाधि जो भगवान शंकर लगाते थे क्या 2-4 घंटा का लगाते थे? दिन भर की समाधि नहीं, नहीं, बीते संवत सहज 87, बीते संवत सहज 87,000 वर्ष तक की समाधि लगती थी भगवान शंकर की। ऐसे समाधि लगती थी। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, अपने स्वरूप में जगे हुए थे। एक बात और देखिए, सुनिए ध्यान से, जो अपने स्वरूप को पा लेंगे ना वो परमात्मा को भी देख लेंगे। आप कहिएगा कि बाबा अभी तो आप कह रहे थे विधि हरि शंभु नछावनी हारे, कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं भगवान को, परमात्मा को, और फिर अभी आप कह रहे शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। तो एक ही शंकर नहीं है,
शंकर भगवान में भी जो भगवान शंकर समाधि लगाते हैं वो परमात्मा को जान लेते, जो नहीं लगाते वो नहीं जानते, है ना। कोटि है विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े है, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथे वाणी। करोड़ों करोड़ों है, करोड़ों ब्रह्मांड है, कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड है, और सभी ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग होते हैं, एक ही नहीं होते। तो जो समाधि लगा लेते हैं, जो भजन कर लेते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है, उनको लाभ हो जाता है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी मैं नहीं मरता, मैं अमर हूँ, क्योंकि मैंने समाधि लगा करके अपने स्वरूप का बोध किया है। और स्वरूप का बोध इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने नाद साधना की है। आप पढ़िए योग सिखोपनिषद, भगवान शंकर का है तो उपदेश है। भगवान शंकर ही तो कहते सुषुम्नायाम परम तीर्थम, सुषुम्ना सबसे बड़ा तीर्थ है। भगवान शंकर ही तो कहते हैं ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगले और मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्चते तत्र स्नान प्रकुर्वी तस्सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान शंकर ही तो कहते हैं, भगवान शंकर ही तक कहते हैं यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपीतम पूर्व जन्म कृतं कर्म विनश्यत विरोधता। भगवान शंकर ही तो कहते हैं। थोड़ा बजा कर ना बेस ठीक करिए, बेस ठीक नहीं है, बेस ठीक करिए, इसका गूंज रहा आवाज। तो भगवान शंकर साधारण नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी मैं जानता हूँ। तो पार्वती कहती है तो आप मुझे क्यों नहीं बताए? तो भगवान शंकर ने कहा तूने पूछा कहाँ जो बताऊंगा। कहा बिना पूछे नहीं बता सकते हैं। कहा बिना पूछे बिना जिज्ञासा के बताऊंगा देवी तो तुम इसका महत्व ही नहीं दोगी। महत्व देंगे? हम सब खेला देखते रहते हैं, देखते यहाँ हजारों की भीड़ है, बहुत लोग बड़ी श्रद्धा से बैठे हुए, यहाँ बहुत प्रेम से बैठ करके वो तृप्त हो रहे हैं, श्रद्धा से सुन रहे हैं। तो उनके लिए ज्ञान है। इसी बीच में कुछ कुछ ऐसे जो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, इसी बीच में कुछ कुछ ऐसे लोग जो टाइम पास करने के लिए, कोई काम धंधा नहीं तो चलो वहीं बैठेंगे भंडारा खाएंगे, ऐसे भी तो लोग होते हैं। उसका चेहरा का नक्शा ये रहता है, हम देख लेते हैं, लेकिन चलो किसी तरह से आ तो गए हैं ना। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति उठ करके चलने लगता तब बड़ा दुख होता मन में कि बेचारा आ गया था पुण्य के प्रताप से, अब पाप ऐसा प्रबल हुआ कि देखो उठ के भागने लगा, है ना। उसका चेहरा अलग ही रहता है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी यदि बिना पूछे हम बताते न तुमको तो तुम इसका वैल्यू महत्व ही नहीं देती, तुमको असर ही नहीं होता। अब तुम पूछियो तो अब मैं बताता हूँ, है ना। वही तब भगवान शंकर ने उपदेश किया है माता पार्वती को, जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, है ना। तब बता राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमारा सुनहु सयानी। ये ईश्वर स्वरूप का है तो वर्णन है। तो देखिए माता पार्वती यदि ईश्वर को नहीं जानेंगे तो वहां भी दुख है। और आपको आश्चर्य होगा ये सत्संग कौन करा रहे हैं? ये सत्संग किसके माध्यम से हो रहा है? माँ सरस्वती युवा समिति, जान रहे हैं ना, बच्चे बच्चे सब करवा रहे हैं मिल करके, सब युवा सब हैं, युवक हैं। अब बड़े सब के सब अच्छे निश्चल निष्कपट सब देखते हैं ना। युवा लोग, जवान लोग सत्संग से जुड़े, ये बहुत बड़ी बात है। बूढ़ा बूढ़ी से कुछ तो टाइम पास वाली बात है, बूढ़ा बूढ़ी से नहीं होता। ये भजन करना जवानी की मौत मरना है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने जही बनी आई। बुढ़ापा में कमर सीधी नहीं होगी तो कैसे भजन करिएगा? कमर सीधी नहीं होगी। एक व्यक्ति के घर में गए, आगे बाबा देखिए ना हम सब भाई दीक्षित हैं, 5 भाई हैं, सब भाई दीक्षित हैं, हमारी पत्नियां भी दीक्षित हैं, सब बच्चे भी दीक्षित हैं, पिताजी भी दीक्षित थे, लेकिन माँ दीक्षा नहीं लिया। हमने कहा कि सर सबके घर में तो पहले माँ ही दीक्षा लेती है,
माताएं संवेदनशील होती है ना, ज़्यादा कोमल होती हैं, इनको धर्म भाव ज़्यादा होता है। हमने कहा आपके घर की माँ कैसी है जो अभी तक दीक्षा नहीं लिया? अरे हाँ बाबा देखिए ना, माँ दीक्षा नहीं ली, अब उनकी उम्र 80 प्लस हो गई है, बेड पकड़ लिया है, अब वो बोल चाल कुछ उसका सब बंद है बाबा। तो हम चाहते कि अंतिम में भी कुछ उसको मंत्र कान में पड़ जाए, ताकि लाभ कुछ भी तो होगा, नहीं कुछ से तो कुछ अच्छा है। नहीं पेड़ तो अंडी है, ठीक, अंडी का पेड़ देखे कुछ है, उसका लकड़ी बनता है, तो नहीं से तो छाँव तो कम से कम देगा ना। कहा कि बाबा कम से कम इतना तो करिए, कुछ उसको अंतिम में बता दीजिए। हमने कहा किधर है माता जी? कहा उधर है, चलिए। तो उसके आंगन में चौकी पर बेचारी खटिया पर पड़ी थी, तो हम गए तो देखे एकदम उसका ऐसे देखने में तो हृष्ट पुष्ट थी, खाने पीने में कम नहीं थी, बूढ़ी बुढ़िया तक वो मछली खाई है ना। कोई कोई माताएं से बहुत अच्छी होती है, पर कोई कोई बड़ी कट्टर होती है। एक बूढ़ी माता जी जा रहे थे शिवालय, तो हम पूछे कहाँ जा रहे हैं जी? कहा शिवालय जा रहे हैं बाबा। अच्छा हाँ, क्यों जा रहे हैं? इससे भगवान शंकर की पूजा करने। अब भोजन क्या किए थे माता जी रात में? कहा रात में तो मछली बनी थी बाबा, मछली खाए थे। तो पेट में मछली, हाथ में फूल डलिया, भगवान शंकर नहीं जानते हैं? धोखा दीजिएगा भगवान को भी। तो वो बूढ़ी माता जी खा के हट्टी कट्टी तो थी ही, लेकिन वृद्धावस्था किसी को छोड़ती है, सबको पस्त कर देती है। तो हम बूढ़ी माता जी के पास गए, अब माता जी से हमने कहा कि माता जी ठीक ठाक हैं? तो ऐसे ऐसे हाथ करे, मैंने क्या सब खत्म? तो हमने कहा कि माता जी कहिए राम राम, कहिए राम राम, कहिए माता जी, कहिए राम राम। तब बूढ़ी मुंह कान को ऐंठ ऊँट करके तब कहती थी, हम कहते थे कहिए राम राम, तो बूढ़ी कहती थी आम आम। हम कितनों बढ़िया से कहे राम राम कहिए, तो उससे हो ही नहीं होता है। एक तो अति वृद्धावस्था में नहीं होता है, अंग प्रत्यंग काम ही नहीं करेगा, नहीं होगा। इसीलिए हम कहते बूढ़ा बूढ़ी ठीक है, अच्छी बात है, वो भी आते, धर्म भाव है। कोई जवानी से भजन करते करते बूढ़ा हो गया ना, उसका चेहरा देखिएगा अलग दिखेगा। जो जवानी से सत्संग से जुड़े, अब भजन ध्यान करते रहे, वो 80 साल होने के बाद उनके चेहरा को देख लीजिएगा आप, अलग रौनक मिलेगा, अलग रौनक मिलेगा, ताजगी मिलेगी, और होशो हवास में दिखेगा। और जो जवानी कुकर्म में बिता दिया है, उसका बुढ़ापा देखिए, वो देखता हुआ भी नहीं देखता, बेहोशी में रहता है ना। वो लगेगा कि कहाँ पता नहीं कहाँ तो क्या इसके माथा पर पहाड़ गिर गया है, ऐसे दिखेगा। तो जब युवा, हमारे सदगुरु महाराज जब युवकों को देखते थे बड़े खुश होते थे, और जब कोई युवा दीक्षा लेते थे बड़े प्रसन्न होते थे, इससे भजन होगा, इसका कल्याण होगा। ऐसे यहाँ जब हम देखते हैं ये युवा समिति वाले को, सबको बड़ा अच्छा लगता है। ये कौन सी समिति है? ये माँ सरस्वती युवा समिति, मतलब सरस्वती माता की पूजा भी ये लोग करते हैं, हर साल करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सत्संग भी करवाते हैं, इसीलिए इनकी पूजा सार्थक है। कोई केवल सरस्वती माँ की पूजा करे और सत्संग नहीं करे, तब आप पढ़िएगा रामचरितमानस में, माता सरस्वती भी ईश्वर की चर्चा करती है, लिखा है, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। शारदा किसको कहते हैं? शारदा मतलब सरस्वती। माता सरस्वती भी सत्संग करती है। अब पार्वती माता का तो आप जान ही रहे हैं, है ना। देखिए 3 देवी है ना मुख्य, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, 3 देवियां हैं। पार्वती माता तो सत्संग में डूबी ही रहती
भगवान शंकर ने उनको कहा भी, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अबिनु हरि कृपा न हो सो गावही वेद पुराण। और लक्ष्मी माँ के लिए पढ़िएगा, माता लक्ष्मी के लिए। माता लक्ष्मी एक बार गई विष्णु भगवान के पास, तो माता लक्ष्मी के माथे से खून बह रहा था यहाँ से, अब पीछे से भी खून बह रहा था, दोनों तरफ से, आगे से भी खून बह रहा है, अब पीछे से भी खून बह रहा है। विष्णु भगवान ने पूछा कि देवी ये क्या हो गया? लक्ष्मी माता कहती देखिए न खून बह रहा है। तो विष्णु भगवान ने पूछा क्यों खून बह रहा है, क्या हो गया, कारण क्या है? तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि क्या बताएं, जो सत्संगी है, जो भक्त है, उनके पास मैं जाना चाहती हूँ। जो असली सत्संगी है, भक्त है, जो दानी पुण्यात्मा है, जो लक्ष्मी का, श्री का, संपत्ति का सदुपयोग करता है, प्रभु उसके पास मैं जाना चाहती हूँ, भक्तों के पास मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन वो मुझे स्वीकार ही नहीं करते हैं। उनके चरणों पर माथा पटकते पटकते देखते घायल हो गया है, रक्त बह रहा है, वो स्वीकार नहीं करते। देखिए भक्तों का लक्षण, जिसके भीतर संतोष का धन है वो बाहर के धन के पीछे रहेगा। गौ धन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। वो बाहर के धन के पीछे नहीं रहते, वो बाहर के धन को धूल के समान समझते हैं। जिनको प्रभु धन मिल गया, ध्यान भजन बिन लइहो न प्रभु धन। प्रभु धन, परमात्मा धन है। ये भक्ति रूपी धन जिसको मिल गया, भजन जिसको मिल गया है, वो ये दुनिया के धन के पीछे पागल नहीं होता। जिसको वो धन मिल गया है वो भीतर से संतुष्ट हो जाता है। और यदि भीतर का धन, भजन का धन नहीं मिला है, तब बाहर का धन कितना भी मिले संतोष होगा मन में? जाओ 10 20 50 भये सत होए हजार, तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पताल हो राज करो, तृष्णा अधिकति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी, तो भूख कभी न बुझेगी। और बढ़ता चला जाएगा। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। राम भजन बिनु मिलही की कामा, अथल विहीन तरु कबहू की जामा। जैसे बिना थल के, बिना धरती के पेड़ नहीं होता, ऐसे बिना भक्ति के संतोष नहीं होता, काम का नाश नहीं होता, इच्छाओं का नाश नहीं होता। और जब तक इच्छाओं का नाश नहीं होता तब तक संतोष नहीं होता। और संतोष जब तक नहीं होता तब तक कितना भी धन हो जाए वो व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। वही लक्ष्मी माता ने कहा कि देखिए ना, भक्तों के पास हम जाते हैं, वो स्वीकार नहीं करते हैं। उनके चरणों पर माथा पटकते पटकते रक्त रंजित हो गया, पर वो स्वीकार ही नहीं करते। अच्छा ये बात है, हाँ। और पीछे से खून क्यों बह रहा है? तब माता पार्वती कहते क्या कहें प्रभु, ये दुनिया का लोग, विषयी लोग, भोगी लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग, एरी चोटी का पसीना एक करता रहता है और वो हमको पाना चाहता है। तो पीछे से जो झपट्टा मार करके पकड़ना चाहता है, उससे मैं भागती रहती हूँ, दूर दूर भागती रहती हूँ। वो पकड़ने का प्रयास करता, मैं भागती हूँ। इसी खींचातानी में पीछे का बाल उखड़ गया है और देखिए यहाँ से खून बह रहा है। कौन बोल रही है? माता लक्ष्मी बोल रही है। लक्ष्मी है संतन की चेरी, पलट उदास मूल हम हेरी। जो सत्संग करते हैं, सत्संग से भक्ति का प्रारंभ है।
प्रथम भगति संतन कर संगा, भक्ति का प्रारंभ है सत्संग से। तो जो सत्संग करते हैं वो भक्त हैं, और उनके साथ में लक्ष्मी जी रहती हैं, उनको कोई अभाव नहीं रहता। इसलिए माता लक्ष्मी को सत्संग प्रिय है। माता पार्वती को तो है ही है, और माता सरस्वती ये ब्रह्मानी, सरस्वती को ब्रह्मानी भी कहते हैं। माता सरस्वती को भी देखिए, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, ये परमात्मा के गुणों का गान करती हैं। एक बात और आप जानते हैं, अच्छा माता सरस्वती की साड़ी का रंग बताइए कैसा है? कैसा है? उजला। अब माता सरस्वती बैठती है किस पर? हंस। हंस का रंग कैसा है? वो भी उजला है। अब माता सरस्वती के हाथ में बाजा कौन सा है? बीना, उसका रंग कैसा है? वो भी उजला है। और आपको आश्चर्य होगा, उनके हाथ में माला भी है एक, देखिएगा। वो किसकी माला है? स्फटिक की माला है। स्फटिक की माला का रंग कैसा होता है? उजला, सफेद। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। न सब देखिए उजला उजला है। अब माता सरस्वती स्वयं भी उजली गौर वर्ण की है, उनका शरीर भी गौर वर्ण है। माता सरस्वती का रंग भी गौर वर्ण, उनकी साड़ी भी उजली, माला भी उजली है ना, सब कुछ। आसन भी कभी काल हो जाता हंस पर बैठती हैं या कमल पर, दोनों उजला है। ये उजला क्या है? उजला किसका प्रतीक है? आप पढ़िए, वेद भगवान से पूछा कि भगवान ये माता सरस्वती का जो सब कुछ उजला उजला है, ये किसका प्रतीक है? वेद भगवान ने कहा यह उजला रंग अकार स्याद रजोगुण उदीरितः, उकार सात्विक शुक्लो मकार कृष्ण तामसः। वेद भगवान ने कहा ये श्वेत वर्ण जो है ना, ये सात्विकता का प्रतीक है। ये सात्विकता का प्रतीक है। जहाँ सात्विकता है वहीं ज्ञान है, जहाँ सात्विकता है वहीं विद्या है। और जहाँ विद्या ही न हो, जहाँ सात्विकता न हो, वहाँ विद्या कहाँ? सात्विकता। इसलिए माता सरस्वती का सब कुछ सात्विक है, तभी तो विद्या दान करती हैं। सब कुछ सात्विक है उनका। वस्त्र भी सात्विक, आसन भी सात्विक, और माला भी सात्विक, पहरावा भी सात्विक, और उनका रंग भी सात्विक है। ये सात्विकता वेद भगवान कहते हैं, यह सात्विकता उनके उजला का प्रतीक है। सात्विकता, और जिनके पास सात्विकता रहती है वहीं पर ज्ञान ठहरता है, वहीं पर विद्या ठहरती है। और वो चाहे तो दूसरों को भी विद्या देती है, दे सकते हैं। तो माता सरस्वती इसीलिए विद्या की देवी है। और माता सरस्वती बैठ करके परमात्मा की चर्चा करती हैं। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। अब कोई सरस्वती माँ की पूजा करे और सत्संग में परमात्मा की चर्चा नहीं सुने तो कहिए पूजा हुई? माँ सरस्वती खुश होगी? कभी नहीं खुश होगी। तो यहाँ के जो कमेटी तो दुनिया में बहुत बनी हुई है, सरस्वती कमेटी बहुत बनी है दुनिया में, लेकिन सत्संग सब नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ की जो कमेटी है ये देखिए सत्संग भी करते हैं। माँ सरस्वती भी सत्संग स्वभाव ये है। अब कोई पुराण उठा करके देख लीजिए, भगवान शंकर वक्ता हैं और माता पार्वती श्रोता है कि नहीं? और रामायण को पढ़िएगा, रामायण में वर्णा नाम अर्थ संघा नाम स्तुति है, माता सरस्वती का स्तुति है वहाँ। हे देवी, हम रामायण का वर्णन करने जा रहे हैं, आप कृपा करिए। माता सरस्वती तब कृपा करती हैं जब कोई परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। ये सब के सब क्यों लगे हुए हैं? वही वेद भगवान कहते हैं, क्योंकि यदि कोई भी परमात्मा के गुणों का गान न करे, उनको जन्म मृत्यु का भयंकर दुख झेलना पड़ता है।
उनको कष्ट भोगना पड़ता। इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी न महत्व विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्मा लोकादमृता भवंती। यदि ये नहीं करेंगे तो भगवान वेद कहते उनको बहुत बड़ी भारी हानि झेलनी पड़ेगी। अब थोड़ा और सुनिए ध्यान से, ये तो परमात्मा की चर्चा की बात है, उनकी चर्चा करनी चाहिए, उनका सत्संग में वर्णन होना चाहिए। और देखिए सच बात ये है कि कोई परमात्मा का वर्णन हूबहू कर नहीं सकता है। कर पाएगा कोई? परमात्मा कैसे है वैसा हूबहू कोई नहीं कर सकता। आप पढ़िए अपने सदगुरु महाराज की वाणी। सदगुरु महाराज जी लिखते, सर्वश्रेष्ठ तनधर की बुद्धि भी न गहती, सर्वश्रेष्ठ तनधर की भी बुद्धि न गहती। परमात्मा ऐसे है, सर्वश्रेष्ठ तनधर किसको कहते हैं? वही देवी देवता हुए ना, या बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हुए, उनकी भी बुद्धि में परमात्मा का सही सही वर्णन नहीं आता कि ऐसे ही है। इसलिए कबीर साहब ने कह दिया, सब सुन रहे मेरी बात को? पंडाल में सब हैं कि नहीं, कि भंडारा में पहुंच गए पहले? अच्छा, भूखे कौन है? जरा हाथ उठे तो भूखले कौन आए हैं? अरे सब खा पी के बैठे गदवा के। अच्छा, पर स्तुति के पहले मत खाइए कोई। स्तुति विनती के पहले भोजन करना गीता में उसको पाप कहा है। भुंजते ते त्वघम पापा। पापा मतलब क्या होता है? पाप। आप जो कहते हैं ना पापा मम्मी, मत कहिए पापा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पापा शब्द कर तो पाप किया है। भगवान ने पाप को पापा कहा है। आप बड़े गौर से कहते, कहो पापा, मत कहिए पिताजी बोलिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये गीता में साफ लिखा है। भुंजते ते त्वघम पापा, पापा लिखा हुआ है। पापा, पापा मतलब पाप होता है। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत्यात्मकारणात् यज्ञ शिष्टा सिन्ह संतो मुच्चन्ते सर्व किल्वे से। मेरी बात का बुरा लगता है क्या? खराब लगता है? बुरा मत मानिए। आप पिताजी को पिताजी बोलिए। अब मम्मी मत बोलिए, माँ बोलिए ना। कितना बढ़िया माँ। गाय का बछड़ा भी देते डकराता माँ, कितना सुंदर अच्छा लगता है। गाय का बच्चा कहता माँ और आप कहते मम्मी। मत बोलिए ऐसा। कभी भगवान आपने सुना कभी भगवान का स्तुति में त्वमेव पापा च मम्मी त्वमेव? ऐसा होता है? नहीं होता। मत कहिए। स्तुति के पहले भोजन मत करिए, कभी कुछ खाइए मत। हम भी यहाँ आते हैं ना, चूँकि दवा ले हमको थोड़ा, हम अस्वस्थ रहते हैं तो कुछ दवा खाना पड़ता है। तो हम पहले ध्यान करके, नहा धो के ध्यान करके, स्तुति विनती करके, आरती करके तब कुछ मिलता है फल, जो भी कुछ रहा थोड़ा बहुत खा के दवा खा लेते हैं। भूखे पेट में दवा खा नहीं सकते। तो बिना स्तुति विनती के मत खाइए, है ना। ऐसे अगर एक टाइम नहीं खाइएगा तो कमज़ोर थोड़े हो जाइएगा। मोटापा बड़ा रोग का घर है ना। तो मोटापा से अपने देह को बचा करके रखना चाहिए। अब थोड़ा सा सुनिए, हम ये आपको सुनाना चाहते हैं, ईश्वर तो वर्णनातीत है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते, सर्वश्रेष्ठ तनधर की भी बुद्धि न गहती, जो ऐसो संतवानी यह कहती। संतवानी सबके सब वर्णन कर रही है। बड़े से बड़े जो शरीरधारी हुए हैं, महान से महान हुए हैं, उसकी भी बुद्धि में परमात्मा नहीं आते। अभी पाठ में क्या सुन रहे थे? ये पाठ में आपने सुना, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्येदं उपासते। मतलब जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन क्या हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान।
तो बुद्धि से भी परमात्मा को नहीं जान सकते और मन से भी परमात्मा को नहीं जान सकते। और आप पढ़िएगा मुंडकोपनिषद, वहाँ के ऋषि का भी कहना पढ़ लीजिएगा। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यर्देवस्तपसा कर्मणावा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस्ततस्तु तम पश्यते निष्कलंक ध्यायमानः। मुंडकोपनिषद के ऋषि कहते हैं इस आँख से कोई चाहे परमात्मा को देख ले, संभव नहीं है। और आप क्या कहते हैं, हम आँख से देखेंगे तो देख पाइएगा? और आजकल लोग क्या करते हैं, एक ने कहा कि बाबा हमको परमात्मा दिख गया। हमने कहा कैसे दिखा? तो कहा कि पहले ब्रह्म ज्योति दिखा तब परमात्मा दिखा। हमने कहा ये बात भी गलत है। ब्रह्म ज्योति के बाद सीधे परमात्मा नहीं दिखते हैं। ब्रह्म ज्योति के बाद ब्रह्मनाद का श्रवण होता है, तब परमात्मा का ज्ञान होता है। चलिए, आप कहते ब्रह्म ज्योति का दर्शन हुआ, परमात्मा दिखा, तो ठीक है। ब्रह्म ज्योति का दर्शन आपको हो गया? कहा हाँ हो गया बाबा। कहा कैसे हुआ? कहा हमारे गुरु ने माथा पर हाथ रखा, अब ब्रह्म ज्योति दिख गया। तो कहा कि तो हमने कहा कि तो अभी दिख रहा है? तो बोले हाँ अभी भी दिख रहा है, अभी भी दिख रही है ब्रह्म ज्योति का दर्शन, अब भी हो रहा है। तो हमने कहा अच्छा मेरी मुट्ठी में क्या है सो बताइए। तो एक बहन जी कह रही थी, सच्ची घटना हम बता रहे आपको, ये सरसा जिला की बहन जी ने कहा कि हमें दिख गया ब्रह्म ज्योति का दर्शन, हमको हो गया। तो हमने कहा कि ठीक है बहन जी, मेरी मुट्ठी में क्या है सो आप बता दीजिए, मेरी मुट्ठी में क्या है? तो कहा ये कैसे पता चलेगा? तो हमने कहा ब्रह्म ज्योति को देखिए तब बताइए। तो तुरंत आंख बंद कर ली। तो हमने पूछा ब्रह्म ज्योति दिख रहा है? कहते हाँ बाबा दिख तो रही है। हमने कहा ब्रह्म ज्योति आपको दिख भी और आप बोल भी रहे हैं, ये कैसे ब्रह्म ज्योति है? जिसको जिस समय ब्रह्म ज्योति दिखती है उस समय मुंह काम नहीं करता, करेगा काम? देखिए कैसे लोगों में भ्रम फैलता है। वो कह रही आंख बंद कर लिया, हमने कहा कि देखिए ब्रह्म ज्योति दिख रही है। कहते हाँ बाबा ब्रह्म ज्योति दिख रही है। तो हमने कहा कि जब आपको ब्रह्म ज्योति दिख रही तो फिर आप बोल कैसे रहे हैं? जब तक मुंह बोलता रहेगा, कान सुनता रहेगा, तब तक ब्रह्म ज्योति दिखेगी नहीं। है ना? तीन बंद करी, सब कुछ बंद हो जाता है। नैन कान मुख बंद कराओ, सब कुछ बंद हो जाता है। अब बंद का मतलब क्या, रुई ठूस दीजिएगा नाक में? मुंह में क्या टेप लगा लीजिएगा? नहीं, इससे चेतना का जब खिंचाव होता है ना, जब सभी इंद्रियों के घाटों से चेतन धार का सिमटा होता है, एकत्रित होता है, तब वहाँ पर चेतन के सिमटाव से ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है। तो फिर आप बोल कहाँ पाइएगा? हमने कहा कि खैर चलिए, आप कह रहे दिख रही है ब्रह्म ज्योति, तो जिसको ब्रह्म ज्योति दिख जाती है ना, उसको कुछ भी देखना बाकी नहीं रहता। ईश्वर को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके बाकी सब कुछ उसको दिखता है। स्थूल पर्दा उसके लिए समाप्त हो जाता है। वो सबके मन की बात जानता है, धरती में कहाँ क्या है वो जानता है। आप पढ़िए ना रामचरितमानस में, जथा स्वंजन आंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, आ कौतुक देखे शैल बन भूतल भूरी निधान। कौतुक देखते हैं वो, परमात्मा के लीला को देखते। परमात्मा का दर्शन नहीं होता, पर परमात्मा के लीला का दर्शन होता है, परमात्मा के चमत्कार का दर्शन होता है। वो सबके मन की बात को जान लेते, किसके मन में क्या चल रहा है वो जान जाते हैं। दीवार के पार क्या है वो जान जाते हैं। ये नियम है ना, बात ये सच है ना। अपने सदगुरु महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया, कहा कि सरकार हमको ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो गया, अब ब्रह्मनाद बताइए। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि बताओ तो दीवार के उस पार में क्या है? तो कहा आते हैं देख करके। इतना कस के बिगड़े, झूठा कहेंगे भागो यहाँ से, ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो गया।
जाओ देखो उस पार में काली गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है। और जब घूम करके जाकर देखा तो वास्तव में काली गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। यह है ब्रह्म ज्योति का दर्शन। यानी कि ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर लिए और किसी के मन की बात को न जाने, ऐसा नहीं होता। वो सबके भीतर झांक लेता, सबके भीतर की बात को देख लेता, पकड़ लेता। हाँ, कहता नहीं है, कहेगा तो जादूगर हो जाएगा। वो तो छुपा के रखता है, जोग जुक्ति को छुपा के रखते हैं। ऐसे महापुरुष कहते नहीं है। तो ये जो कहते ना ब्रह्म ज्योति का दर्शन हुआ, परमात्मा का दर्शन, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ब्रह्म ज्योति होती है, पहले ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है। ब्रह्म ज्योति का दर्शन करके आज्ञा चक्र से त्रिकुटी तक जाते हैं, वहाँ तक ब्रह्म ज्योति है। लेकिन परमात्मा कहाँ है? परमात्मा है निःशब्दम परमम पदम। परमात्मा से नीचा है सतलोक, और सतलोक से नीचा है महाकारण मंडल, उसी में है महाशून्य। शून्य महाशून्य उधर ही है, और उससे नीचे है कारण मंडल। इतना देखिए कितना ऊपर है, तब परमात्मा। और त्रिकुटी में ही सूर्य का दर्शन होता है। कोई सोचे कि त्रिकुटी मंडल में सूर्य का दर्शन हम कर लिए तो परमात्मा दिख जाएगा, बहुत दूर है। अभी इतना दूर है कि उसका कोई वर्णन ही नहीं है। उस दूरी को खत्म करने के लिए वहाँ पर पहले अनहद नाद की साधना करनी होती है। विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। अनहद ध्वनि की साधना करते हैं, और अनहद ध्वनि की साधना करने के बाद तब नाद की साधना करते हैं। नाद एवं अनुसंधियो योग सम्राजमिच्छता। भगवान शंकर कहते हैं जो ईश्वर का दर्शन करना चाहे उसको नाद का ध्यान करना पड़ता है, नाद का अनुसंधान करना पड़ता है। तो भगवान शंकर से ज़्यादा कोई जानता है? देखिए, परमात्मा का दर्शन कहिए या परमात्मा में मिलना कहिए, उसको लय कहा गया है। क्या कहते? लय। लय कहने का भाव क्या है? लय का समान अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। क्या होता है? मिलना, मिश्रण। जैसे बालू में चीनी मिल गया, जैसे दूध में पानी मिल गया, ये मिलना है। लेकिन दूध में दूध मिलना ये लय है, पानी में पानी मिलना ये लय है, चीनी में चीनी मिलना ये लय है, नमक में नमक मिलना ये लय है। नमक में चीनी मिला उसको लय नहीं कहेंगे, पानी में दूध मिला उसको लय नहीं कहेंगे। इसी तरह से परमात्मा से जीवात्मा मिलना, इसको लय कहते हैं। एक ही जाति का है ना दोनों। नमक नमक एक जाति है, मिट्टी मिट्टी एक जाति है, बालू बालू एक जाति है, पानी पानी एक जाति है, दूध दूध एक जाति है। ऐसे परमात्मा जीवात्मा एक जाति है। तो परमात्मा से जीवात्मा का मिलना, इसको लय कहते हैं। ये लय कैसे होगा? भगवान शंकर कहते हैं न नाद सदृशो लयः। नाद के समान लय का साधन दूसरा कोई नहीं। नाद मतलब क्या? अनहद नाद, सार अनहद नाद और फिर अनाहत नाद। यही दोनों साधना से लय संपन्न होता है, परमात्मा से मिलन होता है। ऐसे साधन तो बहुत है। भगवान शंकर ने 1.25 लाख साधन का वर्णन किया है। सदा शिवोक्तानि सपाद लक्ष्य लय वधानानि वसंति लोके, नादानुसंधान समाधि मेकम मन्या महम मान्य तमम लयानाम। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते कि भगवान शंकर ने लय के मतलब परमात्मा से जीवात्मा के मिलन के 1.25 लाख साधन बताया है। लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ है नादानुसंधान, सबसे श्रेष्ठ। इसलिए कहते हैं नादानुसंधान समाधि मेकम मन्या महम मान्य तमम लया नाम। ये सबसे श्रेष्ठ है नादानुसंधान की साधना और सबसे सरल है। हम लोगों को गुरु महाराज ने रोज रटा दिया
बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। सरल का मतलब क्या होता है? सरल मतलब सरा हुआ। सरल का दो अर्थ होता है, एक होता है सीधा, एक होता है सहज। सरल सीधा, सीधे चला जाना, वहाँ मुर्शिद ने ये पंजा दिया, सीधा रास्ता है परमात्मा के पास जाने का। सरल का मतलब बहुत आसान है। भेद असल सार परम सरल आर, बाबा देवी साहब प्रकाश ये जीव उबारत रे की। शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार शब्द कही लीजे, ऐसी जुगति कयागढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल। चीज हम लोग गाते हैं ना, ये नादानुसंधान है। नादानुसंधान नमस्तुभ्यम त्वाम मनमहे तत्व पदम लया नाम, भवत प्रसादात् पवनेन साकम विलियते विष्णु पदे मनो में। शंकराचार्य जी कहते, हे नादानुसंधान, हम आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप ही परमात्मा से मिलाने वाले हैं। नादानुसंधान परमात्मा से मिलाता है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते, सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी। द्वैत द्वंद सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सुरत न लौटई, बहुरी न जन्मई आई के। तो ये सार शब्द के सहारे परमात्मा से मिलन होता है, पर सार शब्द उनको मिलता है। एक बात देखिए, सुनिए ध्यान से। आजकल लोग ये भी कहते हैं कि पहले परमात्मा को दिखा देते हैं गुरु दीक्षा के समय, हाथ रख करके माथा पर, और तब कहते अपने से बाद में साधना करके दर्शन करो। ये संभव है? जा मार्ग के गने जाए न कोसा, तीन पर्दा के अंदर है परमात्मा, और तीनों पर्दा जानते हैं, अंधकार प्रकाश और शब्द। घटतम प्रकाश और शब्द पटतरे जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। जो एक बार पर्दा को हटा देते हैं ना साधना करके, दोबारा फिर पर्दा लगता ही नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की। और एक बार जो पर्दा हटा करके परमात्मा का दर्शन कर लिया, तो फिर वो परमात्मा ही हो गया। क्या हो गया? परमात्मा का दर्शन करने वाला परमात्मा ही हो जाता है। ये मेरी बात नहीं है, तुम रही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन, सोई जाने जही देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। हे राम, जो आपको जानते वो आप ही हो जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान से पूछा कि सही है क्या? हनुमान जी ने पूछा कि क्या ये बात सच है कि जो आपको जानते वो आप ही हो जाते हैं? भगवान ने धीरे से कहा कि हाँ जी सही है। आप पढ़िए मुक्ति को उपनिषद। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं कमल डूबता यंग आस्ते का पिशार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित स्वयं। भगवान राम कहते कि हे हनुमान, जो दृश्य और अदृश्य को त्याग कर केवल स्वरूप हो जाता है, वो ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, वो ब्रह्म ही हो जाता है। राम भगवान का वचन नहीं। लेकिन आजकल लोग कहते गुरु अलग होते, संत अलग होते, भगवान अलग होते। अरे पहले परिभाषा तो समझिए। आप संतों के भगवंतों के ज्ञान को तो पहले समझिए, मानिए, देखिए, पढ़िए, अध्ययन करिए, तब पता चलेगा। जो परमात्मा को जान लेते वो परमात्मा को जान करके परमात्मा ही हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो लोग क्या कहते हैं कि पहले परमात्मा को दिखाते हैं और तब साधना करके देखते हैं। सब भ्रम है, इस सब में मत पड़िए कोई। इसलिए हम बड़े डंके की चोट से कहते, हमारे सदगुरु महाराज ने लिखा है, ये ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने क्या, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। संत मत के बिना कल्याण ही नहीं है। ये ज्ञान जहाँ है वही संत मत है। मनगढ़ंत बात में मत पड़िए। सब संत मत से दीक्षा लेकर के थोड़ा थोड़ा भजन करिए, अभ्यास करिए, परम कल्याण हो जाएगा। और नहीं करेंगे, मनोरंजन के चक्कर में पड़िएगा तो दुख भंजन कभी नहीं होगा। ये संत मत का ज्ञान है। तो न मन से ईश्वर का ज्ञान होगा, न बुद्धि से होगा,
न आँख से, न कान से, न नाक से, किसी इंद्रियों से ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है। सभी इंद्रियों से जो अपने को निकाल लेता है तब पहले अपना ज्ञान होता है। सभी इंद्रियों से कैसे निकालिएगा अपने को? इसी के लिए दृष्टि योग की साधना है। दृष्टि योग की साधना करने से सभी इंद्रियों से खिंचाव हो जाता है, चेतन धार का सिमटाव होता है। लेकिन दृष्टि योग की साधना करने के लिए मानस जप और मानस ध्यान ये अति आवश्यक है। मानस जप का मतलब है जो जप करने के लिए आपको गुरु ने दीक्षा में बतला दिया उसको जपिए, ठीक से खूब जपिए, चलते फिरते उठते बैठते निरंतर जप करते रहिए। जपते जपते जप आपका सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, आपने कभी अंकुश देखा है? अंकुश कितना छोटा होता है, हाथी कितना विशाल होता है। जैसे छोटे से अंकुश के द्वारा विशाल हाथी बस हो जाता है ना, ऐसे छोटे से मंत्र के द्वारा 3300 करोड़ देवी देवता बस हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इष्ट का हम ध्यान करते हैं उनका दर्शन हो जाता है। इस पर हम बहुत कुछ आपको सुनाएंगे। अभी तो आधे दिन सत्संग, अभी तो आधा सत्संग खत्म हुआ है ना, आधा अभी बाकी है और खूब बढ़िया से हम सुनाएंगे। तो मानस ध्यान में दर्शन होता है गुरु महाराज का, हूबहू दर्शन होता है। यही दोनों काम करने के बाद तब दृष्टियोग की शक्ति आती है। और जो दृष्टियोग की साधना में सफल हो जाते हैं वो सभी इंद्रियों के घाटों से चेतन धार का सिमटाव कर लेता है। जब चेतन धार का सिमटाव होता है तब अंदर में प्रकाश दिखता है और तब नादन संधान की साधना करते हैं और तब परमात्मा का उनको बोध होता है। यही काम करना है। इतना काम करने वाला, एक बात और देखिए, ये ज्ञान यदि दिमाग में आपको भरा हुआ रहेगा ना, इस ज्ञान का ये फल है कि मरेंगे जन्मेंगे लेकिन हर बार मनुष्य ही बनेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है, मनुष्य ही बनेंगे। और तब तक मनुष्य बनेंगे जब तक कि परमात्मा के स्वरूप का बोध न हो जाए। तब तक जन्मते मरते भजन ध्यान करते साधन करते करते अंतिम में पूर्ण कल्याण हो जाता है। यही करना है। ये नहीं करेंगे तो फिर वही ऋषि कहते हैं, वेद के ऋषि कहते हैं, इह चेद वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। उसकी दुर्गति हो जाती है और जो जान लेते वो मरकर अमर हो जाता है। ये अमर जीवन है। गुरु महाराज जी का चित्र हम लोग क्यों लगाते हैं? यदि गुरु महाराज जी वास्तव में, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, संत महात्मा अगर मर जाते तो कोई मानता? कोई मानता? तब इनका शरीर छूटता है, वो अमर रहते हैं, वो देखते हैं, वो जन्म मृत्यु से छूटे हुए रहते हैं। जितना बढ़िया से आप हमको देख रहे हैं ना, हम आपको देख रहे हैं, इससे बढ़िया से परमात्मा और संत सदगुरु हम लोगों को देखते हैं। सर्वतः पानी पादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोक्य सर्वमावृत्य तिष्ठति। परमात्मा की आँख सभी जगह है, परमात्मा का हाथ पैर सभी जगह है, वो सबको देखते हैं। और हमारे तरह हाथ पैर नहीं होता उनको। उसके लिए तो कहते हैं, बिनु पद चलई सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बर जोगी। ऐसे परमात्मा। अब ज़्यादा नहीं सुनेंगे, ज़्यादा नहीं तो फिर अपच हो जाएगा आपको 10 में बस हो जाना चाहिए, पर आज क्रॉस हो गया। अब सुनिए थोड़ा, कल की बात याद है कि नहीं? देखिए, धन है अपने पास और साधु महात्मा अपने लिए कुछ नहीं करते। साधु महात्मा देखिए, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोहि न आवे लाज। इसलिए परमार्थ जिससे बने। यहाँ देखते कितना सुंदर आश्रम आप लोग बनाए हुए हैं, देख करके मन खुश हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की आश्रम है तब न ध्यानाभ्यास यहाँ हर साल होता है, सत्संग होता है। ऐसे ही एक गांव में, एक गांव किया, वो मेरा ही गांव है, लेकिन मेरे गांव में सत्संगी बहुत कम है। वहाँ और मत के जैसे कबीरपंथी लोग वहाँ ज़्यादा हैं, उनका आश्रम भी है वहाँ, और संत मत के सत्संगी वहाँ बहुत कम है।
आश्रम वहाँ ऐसे बन गया, ढलाई हो चुका है उसका, पर अभी थोड़ा इधर उधर का जैसे बाउंड्री का काम थोड़ा बाकी है, फर्श का काम बाकी है, खिड़की के बाहर से थोड़ा बाकी है। हम रहते कुप्पा घाट, वहाँ हम रहते थोड़े हैं, लेकिन चूँकि बन जाएगा वहाँ तो लाभ होगा, लोगों को लाभ होगा और आप सब भी आइएगा। तो इतनी भीड़ है, हज़ारों की संख्या में भीड़ है, यदि 100-200 रुपया करके भी दीजिएगा ना, आश्रम आराम से वहाँ बहुत काम हो जाएगा। अच्छा अभी कितना, 3000 आदमी से कम होंगे अभी, 3000 मान के चलिए, 1000 को माइनस कर दीजिए, तब कितना हुआ 2000। अगर 2000 ही आदमी ईमानदारी के साथ 100 रुपया भी दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा कि नहीं? काम आराम से हो जाएगा ना। तो कम से कम 100 रुपया ही यहाँ आकर के मंच पर रास्ता है आने का, इधर से जाने का, आप आ करके यहाँ पर 100 रुपये ईमानदारी के साथ सब दे देंगे ना, वहाँ पर काम हो जाएगा। और आपका 100 रुपये करोड़ों का कल्याण करेगा, वहाँ सत्संग ध्यान जब शुरू हो जाएगा लाखों का कल्याण करेगा। और मैंने कल ये भी कहा था, जो 5100 रुपये देंगे वहाँ के लिए, तो उनका नाम वहाँ पर हम पत्थर पर लिखवा देंगे। बहुतों ने दिया है, उन सब का भी नाम वहाँ लिखा जाएगा। बड़ा आश्रम है, तो आप लोगों की इच्छा है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर ऐसा आप चाहें